लास्ट लेसन जो अल्फेंजो डॉट द्वारा लिखा हुआ है, इसका अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, यानी थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने 2 पार्टों में पढ़ा था कि फ्रेंच नाम का जो स्टूडेंट्स होता है उसके स्कूल में आज उसका लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पर्शियन सेना यानी जर्मन सेना ने फ्रांस पे कब्ज़ा कर लिया है और उसके स्कूल का जो क्षेत्र आता है वो अब प्रूसिया के कब्ज़े में आ गया है। प्रूसिया से आर्डर आया है कि स्कूल को वहाँ पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसके टीचर को भी स्कूल छोड़ना है, एम हेमेल को। तो आगे हम लोग देखते हैं। एम हेमेल की अंतिम क्लास चल रही है। आफ्टर द ग्रामर का पार्ट होने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने का समय आ गया, यानी लेखन वाली क्लास का समय आ गया। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमेल जो हमारे टीचर थे, फ्रेंच कह रहा है, वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्सेस, जिस पर सुंदर हैंड राइटिंग में फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम। दे का मतलब यह कॉपियों से है। वो कॉपियाँ फ्रेंच को ऐसे लग रही थी जैसे कि छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, जिन्हें स्कूल रूम में क्या किया गया, फहरा दिया गया हो। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था जैसे हर डेस्क के टॉप पर उनको लगाया जाना हो। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी ऑन सिट टू वर्क, आप देख यू आर टू हैव सीन, फ्रेंच कह रहा है कि आपको देखना चाहिए कि हर लोग अपना काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास कितनी शांत थी। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, और वहाँ पर केवल जो एक आवाज़ आ रही थी वो पेन से पेपर पे लिखने के, स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही थी। वन सम बिटल्स फ्लू इन, वहाँ पे कुछ बिटल्स भी आ गए थे। बिटल्स गुबरैला कीड़ा होता है जो उड़ते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, यानी सभी लोग बहुत लिखने में बहुत व्यस्त थे। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी बहुत व्यस्त थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वे सब अपनी फिश हुक यानी मछली पकड़ने के कांटे को क्या कर रहे थे, इसका चित्र बना रहे थे। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था मछली के कांटे की तरह अपने अक्षर बना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें फ्रेंच बहुत अच्छी भाषा में आती हो। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो क्लास की छत थी उस पर जो कबूतर थे वो धीरे धीरे कूक रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोच रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये पिजन्स भी, ऐसा लग रहा था जैसे पिजन्स भी ये जर्मन भाषा बोलना क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं लिखने के बाद ऊपर की ओर देखता था, आई सा, मैंने देखा, एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमेल अपने बिल्कुल गतिहीन होकर चेयर पर बैठे हुए हैं। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ पर नज़र डाली। देन एट अदर, तब उन्होंने क्लास में दूसरी चीज़ पर नज़र डाली। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था इफ़ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड, जैसे कि अपना दिमाग हर उस चीज़ पर लगा देना था। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसा कि उस छोटे स्कूल रूम में हर चीज़ दिखाई दे रही थी। फैंसी, ये मुझे एक प्रकार की कल्पना ही लग रही थी। फॉर 40 ईयर्स ही हैज़ बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 सालों से वो उसी स्थान पर हमेशा रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड विंडो, और खिड़की से बाहर उनका वो गार्डन रहा है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उन्हीं के सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसी ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल वहाँ पे इन 40 सालों में जो बदलाव हुआ था, वहाँ की जो डेस्क और बेंच थी वो थोड़ा यूज़ करने के कारण कमज़ोर हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो बगीचे में वॉलनट का ट्री लगा था, अखरोट का ट्री लगा था, वो थोड़ा लंबा हो गया था, टॉलर हो गया था। एंड द होप वाइन, और उन्होंने जो लतादार बेल लगाई थी, दैट ही हैड बीन प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू रूफ, वो लिपट करके वो विंडोज से छत तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, लेकिन अब यहाँ इस स्थान को छोड़ते हुए उनका कितना हृदय टूट रहा था। ऑल पुअर मैन, उन हमारे बेचारे सर का
टू हेयर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, क्योंकि उन्हें सुनाई दे रहा था कि उनकी सिस्टर जो है उनका सामान जो है रूम में ऊपर, क्योंकि उनकी क्लास के ऊपर उनका कमरा था जहाँ पर उनकी बहन उनके सामान को पैकिंग दिया ट्रंक्स उस बक्से में पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको ये स्थान छोड़ करके अपने गाँव की ओर जाना है, अपने रूरल एरिया की ओर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर अब भी इतना साहस था कि वो हर बच्चे को लेसन के अंत तक सुन रहे थे। यानी वो अपने प्रोफेशन पे इतनी इमोशन होने के बाद भी अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रहते हैं, यानी अपने काम में बहुत लगन थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का लेसन आया। एंड देन द बेबी चैंटेड दियर बा बी बी वो, और फिर बच्चों ने बा बी बी करके यानी फ्रेंच भाषा सीखना शुरू किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द पुअर ओल्ड हाउजर, और उसी के पीछे की ओर ओल्ड हाउजर बैठा हुआ था। हाउजर एक व्यक्ति था। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड ही टू, और वह भी वाज क्राइंग, मैंने चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, अपनी कांपती हुई आवाज़ में, विथ इमोशन के साथ। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल ही वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये देखकर बहुत आनंद आ रहा था कि सभी लोग हंसना चाहते हों या रोना चाहते हों। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, फ्रेंच कहता है कि मुझे अभी वो अपना अंतिम पढ़ाई वाला लेसन कितना अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसी बीच अचानक घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्लेस, क्योंकि अब प्रेयर का समय हो गया था। इंग्लिश, ये चर्च की प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर माई विंडोज़, और उसी क्षण ट्रम्पेट माने तुराही होता है, एक प्रकार का बाजा होता है जो पर्सियन सेना बजा रही थी, वो अपने ड्रिल से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमारे खिड़की से अंदर की ओर आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। इन चेयर, मैंने अपनी चेयर से। आई नेवर सम हम लुक सो टॉल, और राइटर कह रहा है कि मैंने इससे पहले उनको इतना कभी लंबा नहीं देखा, यानी अब राइटर का सम्मान अपने टीचर के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो उनके बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, एम हेमल ने कहा। सेड आई, ही, उन्होंने कहा। आई, वो कुछ कहना चाहते थे। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कोई और बात नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड के उमड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन ऑल हिज माइट, और अपना सारा साहस जुटाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े अक्षरों में जितना लिख सकते थे लिखा। वाइव लव फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की उम्र बहुत लंबी हो, यानी फ्रांस देश अमर रहे, जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार के सहारे कर दिया। एंड विथआउट ए वर्ड, और बगैर कुछ शब्द कहे हुए। ही मेड अ जेस्चर्स टू अस, उन्होंने हमें आरी और इशारा किया विथ हिज हैंड, में अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल क्लास ख़त्म हो गई है, तो आप लोग जा सकते हैं, यानी वो कुछ और नहीं कह सके। वाइव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की उम्र, या फ्रांस की उम्र लंबी हो, फ्रांस जिंदाबाद। तो इस तरह ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। आपने देखा ये चैप्टर बहुत सीरियस था। तो ओके, थैंक यू।